इस वक्त आपको महाराष्ट्र लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी राजेश अमरावती में मौजूद हैं। राजेश, महाराष्ट्र का वोटिंग पैटर्न या वोटिंग परसेंटेज क्या कह रहा है, खासकर तब जब दो बड़े गठबंधन बने हैं, पार्टियां इधर से उधर हुई हैं, सिंबल इधर से उधर हुए हैं, क्या तस्वीर उभरती हुई नजर आ रही है महाराष्ट्र में? देखिए, पहले राउंड से अगर हम दूसरे राउंड की तुलना करें पवन, तो इस राउंड में वोटिंग जो है वो ज़्यादा है। 3 बजे तक की बात करें तो तकरीबन 44% वोटिंग जो है वो महाराष्ट्र के जो 8 लोकसभा क्षेत्र है जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर हुए हैं, जिसमें 5 विदर्भ के हैं और 3 मराठवाड़ा के जिले हैं। तो वोटिंग है पिछले जो पहला चरण था उससे ज़्यादा हो रहा है। सवेरे इन इलाकों में खास करके बादल छाए हुए थे, इस वजह से हमें लंबी लंबी कतारें जो हैं वो पोलिंग बूथ्स के बाहर देखने को मिल रही थी। लेकिन फिलहाल आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं, बहुत ज़्यादा लोग पोलिंग बूथ्स में नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं अगर मैं लोगों की बात करूं, मुद्दों की बात करूं, तो महाराष्ट्र में ये पहला बड़ा चुनाव है। पहला बड़ा चुनाव तब से, यानी कि जब पार्टियां टूटी हैं, शिवसेना टूटी हो या एनसीपी टूटी हो, उसके बाद ये पहला बड़ा चुनाव है जो तय करेगा बहुत हद तक कि आखिर असली शिवसेना किसके पास है, लोग किसके साथ हैं, एनसीपी में असली पवार को कौन किसे मान रहे हैं लोग, अगर चुनाव चिन्ह जिसके पास गया क्या उसी के साथ जनता है। ये बहुत कुछ इस चुनाव में तय होने वाला है पवन, और ये हमें ग्राउंड पर भी दिख रहा है। और बहुत लोगों में कंफ्यूजन है, कार्यकर्ताओं में भी कंफ्यूजन है, जनता में भी कंफ्यूजन है, कई नेताओं में भी कंफ्यूजन है। तो चुनाव के रिजल्ट जो है वो बहुत कुछ साफ करेंगे। जनता की अगर हम बात कर लें तो शिवसेना दो फाड़ में हुई है। यहां से पहले शिवसेना लड़ा करती थी। अगर हम अमरावती की बात करूं, इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। यहाँ पे शिवसेना के कार्यकर्ता जो पहले शिवसेना और बीजेपी दोनों के लिए काम किया करते, आपने कहा कि कंफ्यूजन है कांग्रेस के पास, पत्रकारों में ही नहीं कार्यकर्ताओं तक में अगर कंफ्यूजन है तो समझा जा सकता है कि 4 जून तक इंतजार करना होगा।